मौजूद है जनाब सरफराज साहब। सरफराज साहब का ताल्लुक़ है सियालकोट से और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इनका इंटरव्यू करूं और इनसे जॉब के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ध्यान में थी जो इनसे पूछूं, क्योंकि ये फाइलिंग क्लर्क हैं और यहाँ फाइलिंग क्लर्क की क्या डेटाबेस है, क्या जॉब के मामलात हैं कि वो यहाँ पे अच्छे अच्छे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। तो इस सिलसिले में मैं ज़रा इनसे डिस्कस करना चाह रहा था और आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर आप कंप्यूटर क्लर्क या फाइलिंग क्लर्क की जॉब के लिए आते हैं दुबई में, तो आपको जॉब आसानी से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अब बहुत सारी बातें हो गई, ज़रा सरफराज भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला है। नहीं कोई बात मैं नहीं। अपनी पूरी टीम का दिल से शुक्र अदा करता हूँ आपका। कि अल्लाह पाक का भी शुक्र है कि मैं आज आप लोग के साथ बैठा हूँ स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा सरफराज भाई, मुझे ये बताएं, आप सियालकोट से हैं। जी। सियालकोट तो वैसे ही माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सिटी है, और सियालकोट से आप यहाँ पे कब आए, दुबई में कब आए आप? सियालकोट मेरा ताल्लुक़ है नेकापुरा सियालकोट से। ठीक है। वो इमाम साहब के पास पुल है के करीब में नेकापुरा है। हम्म। तो सिटी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके। तकरीबन 15 माह हो गया मुझे यूएई में आए हुए। अच्छा, 15 महीने हो 15 गए। महीने हो गए मुझे माशाल्लाह यूएई में आए हुए। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक भी दान खुदा रहे हैं। अच्छा, ये जब आप यहाँ यूएई आए, दुबई आए हैं, तो किसी के रेफरेंस से आए हैं या डायरेक्ट जॉब मिल गई थी या फिर यहाँ आके जॉब ढूंढी आपने? बोलिए बेटा, मस्ते नहीं। नहीं, आपको तो पता ही है कि यूएई में जॉब ढूंढनी इतना आसान नहीं है। ये मेरा रिलेटिव ही है। अच्छा, आपके रिलेटिव है। थोड़ा सा लाउड जी, बोलिएगा, हमारे मैं- जो है बिल्कुल थोड़ा लाउड बोलिएगा। मेरे रिलेटिव ही हैं जिनके मैं रेफरेंस से आप यहाँ पे मैं आए। इधर आया हूँ। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे बेसिकली काम क्या कर रहे हैं? मैं फाइलिंग क्लर्क हूँ। फाइलिंग क्लर्क हैं आप? जी, ठीक हो कंप्यूटर गया। फाइलिंग क्लर्क हूँ मैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंटेशन के जो है ना वो पेपरिंग का हमारा काम है, स्कैनिंग का। ठीक हो गया। उसमें बने हुए हैं सोर्टिंग, पिनिंग ठीक है। और स्कैनिंग। ये सारी चीज़ें जी। उसमें शामिल होती जी। हैं। अच्छा सरफराज भाई, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ जो डॉक्यूमेंट क्लर्क है या फाइलिंग क्लर्क है, उसकी सैलरी कितनी होती है यहाँ पे? मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम? ये है कि सैलरी बस गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। तो कंपनी बेस कुछ मामलात होते हैं कि कुछ कंपनियां ज़्यादा देती हैं, कोई 2000 दरम दे रहा है, तो कोई 3000 दरम दे रहा है, तो कोई 1500 दरम दे रहा है। ऐसा भी होता है मतलब डॉक्यूमेंटेशन में जो ऐसे काम होते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। वो एजुकेशन के ऊपर जो होता है कि लड़के आते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। उनकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है। जो एजुकेटेड होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी थोड़ी हम कर ज़्यादा देते हैं। होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सरफराज भाई, यहाँ मतलब आप जहाँ रह रहे हैं अबू धाबी में, तो अबू धाबी में आपको रिहाइश जो है वो अकोमोडेशन कंपनी ने दी है या आपकी अपनी? नहीं, रहाइश हमें कंपनी ने दी हुई है। खाना वगैरह जो है वो हम खुद से जो है ना अफोर्ड करते हैं। अच्छा, तो सैलरी कितनी है आपकी? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सैलरी गुजारा हो जाता है। अच्छा, गुजारा हो जाता है। ठीक है, चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो इस सैलरी में ये गुजारा हो जाता है कि कंपनी अकोमोडेशन आपको दे रही है, खाना आपका अपना है जी। और ट्रांसपोर्ट जो आना जाना है ऑफिस का, ट्रांसपोर्ट भी वो भी कंपनी की तरफ से ही है। वो भी कंपनी ये लेके करती है। तो चले मतलब खाना सिर्फ आपका है, तो इसमें आपका गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो देखें, परदेसी लोगों का ये होता है कि अपने मुल्क से यहाँ आते हैं, फिर अपने मुल्क में पैसे भी भेजने होते हैं। जाहिर सी बात है, घर का खर्चा, बीवी बच्चों का या उससे रिलेटेड काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। तो ये जितना भी आप कमा लेते हैं, पाकिस्तान भी कुछ भेजते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं, फिर यहाँ की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए कि एक परदेसी की यहाँ पे ज़िंदगी नॉर्मल गुजरती है, अच्छी गुजरती है, या फिर क्या ही कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं अपने सारे भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रदेश की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होती। ठीक है। जो ज़िंदगी हम अपने मुल्क में अपनी फैमिली में स्पेंड करते हैं वो प्रदेश में नहीं होती। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। बिल्कुल। इधर यही है कि हम गुजारा करते हैं,
वक्त पास करते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली टाइम नॉर्मल पास करते हैं कि चले बस यही किस तरह है गुजारा कि होता है। सिस्टम चलता रहे बस। और ये नॉर्मल यही बात है कि नॉर्मल गुजारा हो रहा है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल गुजारा जो है वो आपका हो रहा है यहाँ पे। जी अच्छा, जो मतलब कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे आपको 1.5 साल हो गया है जी करीबन, आपके कहने के मुताबिक 1.5 साल आपको यहाँ हो गया है। तो मज़ीद आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई लड़का या इंडिया से या कोई बांग्लादेश से या नेपाल से कोई लड़का अगर तैयारी करता है, यार मैंने डॉक्यूमेंट क्लर्क की जॉब देखनी है और मैंने यूएई जाना है, तो उसके लिए क्या मशवरा देते हैं आप कि वो क्या क्या चीज़ें करके आए, या क्या ऐसी गलतियां जो आपसे हुई हैं यहाँ आते वक्त पहले आपने कर लेनी चाहिए थी, वो होमवर्क कंप्लीट होता तो आगे जॉब अच्छी मिलती है, जॉब अच्छे मामला होते। तो वो लड़का जो अपने मुल्क में बैठा हुआ है और दुबई आना चाहता है डॉक्यूमेंट क्लर्क की जॉब करने के लिए या डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जॉब करने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, ज़रा ये बताइएगा। मैं सबसे पहले तो 15 माह का मेरा तजर्बा है कि सबसे पहले तो जितनी मेहनत हम यूएई में, सऊदी अरब में, जहाँ भी मेरे भाई हैं, जितनी मेहनत हम इधर करते हैं अपने मुल्क में करें, तो मेरा मानना है कि ज़्यादा हम उधर कर सकते। तो अभी हम आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई हम मतलब यहाँ आ गए हैं और जॉब जी। वगैरह पे हो गए, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर कोई मतलब आना चाहता है यहाँ पे, जाहिर सी बात है हर किसी का दिल होता है, अभी वो डंकी वाला सिस्टम तो नहीं है ना, मतलब ये है कि आप फ्लाइट लेके आ सकते हैं। कुछ कोरोना के भी मामला चल रहे थे, कुछ दोबारा से प्रॉब्लम्स वगैरह आई थी, लेकिन उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं। जी तो मेरा आपसे सवाल ये था कि अगर कोई पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में लड़का बैठा है और यहाँ आना चाहता है डॉक्यूमेंट क्लर्क की जॉब के लिए, जी तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो उसको करके होमवर्क करके आना है यहाँ पे तो अच्छे से जॉब मिल सकती है। पहले सबसे पहले तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स होनी हाँ, चाहिए, ये अच्छी कंप्यूटर बात का कोर्स होना चाहिए। उसके पास दूसरा उसकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी है। चाहिए। ठीक है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये जो एजेंट लोग हैं, इनके रेफरेंस से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में सबक बाग दिखाते हैं कि उधर ये मिलेगा, उधर वो मिलेगा। इधर कुछ नहीं ऐसा सीन। इधर मेहनत करेंगे तो उसका आपको सिला मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। यारा जी ऐसी शुक्र मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुक्र मेले का शुक्र मेला, काम का काम हो गया, लगाई रखो शुक्र मेला। बेशक। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी एक हफ्ते पहले मैंने सुना था कि दुबई में 2 ऐसी कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हुई हैं जो लोगों से पैसे ले लेती हैं, उनको कहती हैं कि तलाबाद में राइडिंग की जॉब उनको मिलेगी, बाइक राइडर्स की, और उन्होंने उनके साथ धोखा किया। 3-3, 4-4 हज़ार तक ले लिए एजेंट्स ने और उनका कुछ पता ही नहीं है। फिर उनके ऑफिस में वो लड़के बेचारे गए हैं, वहाँ जा कर के उन्होंने कहा है कि जी हमारे पैसे वापस करें। तो उन्होंने कहा जी कैसे पैसे और किस तरह के पैसे। ऐसी चीज़ों से ज़रूर बचिएगा, किसी एजेंट को पैसे मत दीजिएगा किसी भी जॉब के लिए, कि वो क्लीनर की जॉब क्यों ना हो जिसमें 900 दरम या 800 दरम आपकी सैलरी है। तो काइंडली आप किसी को पैसे मत दीजिएगा। ये सिर्फ आपको समझाना था कि आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, आप अपने बिना पे, अपने बलबूते पे किसी कंपनी में जाएं, इंटरव्यू दें, कहीं पे भी आप किसी से मिलें तो उससे डायरेक्टली बात करें जॉब के हवाले से, या सीवी सबमिट करें, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि आप किसी को पैसे मत दीजिएगा। अच्छा सरफराज भाई, ये तो सारी बातें चले हो गई हैं इस हवाले से। मेरा एक सवाल ये था कि ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनियां देती हैं और जो अकोमोडेशन कंपनियां देती हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था कि मुस्तफ़ा भाई इस बारे में ज़रा पूछ के बताइएगा। तो आप मुझे ये बताएं, जो कंपनी ने आपको अकोमोडेशन दी है अच्छी है, बेहतर है, या बस गई गुजरी है? और ट्रांसपोर्ट के बारे में भी ऐसे ही बताइएगा सर। ये तो आप प्राइवेट सवाल पूछ रहे हैं हमसे। नहीं, ज़रूरी है, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है, आप चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। मैं ये जवाब देने का नहीं है, ये दिखाने का है। क्योंकि अच्छा। मैं अपने सारे जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबको दिखाना चाहता हूँ कि हम ऐसे हालात में रह रहे हैं कि बस गुजारा ही कर रहे हैं। हमारे फैमिली मेम्बर जो बने हुए हैं, हमारे दोस्त बने हुए हैं, उन्हीं के साथ हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है, वरना हालात कुछ भी नहीं है इधर। बेशक। अब मैं अपने वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। गजब बेइज्जती है। तो भैया मैं आपको अपने वॉशरूम दिखाता हूँ, अपना मैं रूम समझ दिखाता सकता हूँ। हूँ,
आपने देखे एक एक रूम में हम 8-8 लड़के हैं, पर हर लड़के का माइंड चेंज है। जाहिर सी बात है, हर कोई हर बंदा कोई अपने हिसाब से जी। रहता है। तो ये है कि बस अल्लाह पाक टाइम को गुजार रहे हैं, बाकी सीन कोई नहीं है रहने वाला। अच्छा अच्छा, मतलब यानी कि समझ लें कि नॉर्मल ही है, बस जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों में काफ़ी मैं चीज़ें नॉर्मल आपसे ही और होती हैं। अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जितने भाई हैं इनको दिखाएं, जो वो आप देखते हैं कि यूएई बहुत बेटर है, हम्म, और ये हमारे लेबर तबका के लिए कुछ नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल अगर आप लोगों ने यूएई में जॉब के लिए आना है, सबसे पहले आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बिल्कुल ही हमारे भाई अनपढ़ हैं, मेरी तरह लगा दे, जो हमारे भाई हैं इतने पढ़े लिखे नहीं हैं हम, बिल्कुल पर पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद किसी एजेंट के जरिए आपने नहीं आना। बेशक बिल्कुल। दोस्तों ये बात सरफराज भाई ने बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त कही है। अब खैर मैं वॉशरूम तो आपको दिखाने से रहा, बाकी चीज़ें जाहिर सी बात है अब ऑडियंस को उस तरह से तो बेहतर नहीं लगेगा, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए हर कंपनी का अपना एक तौर तरीका होता है, वो कुछ अच्छी अकोमोडेशन भी देती है, वीवीआईपी भी देती है, और कुछ जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में भी देती है। ये एक आम सी बात है कि आप एक मिसाल है कि आपको सरफराज भाई ने बताया कि आप कंप्यूटर से स्किल्स की अगर बात करें या क्या कहते हैं आप पढ़े लिखे हों तो ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेबर तबका जहाँ पे आ जाता है ना, फिर उनको ऐसे ही उठा करके एक एक रूम में 10-10 8-8 बंदों को डाल दिया जाता है, तो ये तो तय है। आप अपने जहन में ये चीज़ रखिएगा। लेकिन साथ में एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो बराए करम सबके साथ मिल के रहिएगा, चाहे 10 लोग हो 8 लोग हो, एक मतलब मिल के रहें, मिलजुल के रहें। इंडियंस भी होते हैं, बंगाली भी, आपके साथ भी रहते होंगे बंगाली या इंडियंस वगैरह, या फिर सिर्फ पाकिस्तान? नहीं, ऐसा सीन नहीं है। कंपनी को ये चाहिए कि इंडियन का एक लहदा रूम होना चाहिए, पाकिस्तानियों का लहदा होना चाहिए। हमारी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इन्होंने ये किया हुआ है कि सभी रूम में मिक्स किए हुए हैं, उनका अच्छा। माइंड चेंज होता है। मतलब हर रहन किसी का सहन अपना अपना रहन सहन, हिसाब मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, बाकी उनका अपना रहन सहन है, हमारा अपना रहन सहन है। नहीं, जाहिर सी बात है, इंडियंस हो गए, बंगाली हो गए, हमारे एक पड़ोसी हैं, जाहिर सी बात है, और भाई हैं हमारे सारे लेकिन भाई ये हैं। है कि ये बात इन्होंने अच्छी कही है कि अगर कुछ कंपनी जो है वो पाकिस्तानी और इंडियंस को अगर अलग अलग रख दें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर बेहतर हो रहेगा। जाएगा, वो बेहतर हो इसलिए कि देखें हर किसी का इबादत करने का तरीका हर किसी का बाकी चीज़ों से अलग होता है। अलग होता है। अब आप किस किस को मना करते रहेंगे यार कि कुछ हो रहा है तो ऐसे ही ये वो प्रॉब्लम, जैसे अजान हो रही है या नमाज पढ़ रहे हैं या वो अपनी इबादत कर रहा है तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा सा कंपनियों को देखना चाहिए कि अलग अलग कर दें, बजाय इसके कि लड़ाई हो या कोई बात हो। वैसे तो नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो काफ़ी टाइम हो गया। 15 माह में ऐसा सीन नहीं हुआ, पर मैं अपनी एक राय के मुताबिक बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल चलिए हमें कंपटीशन नहीं दी इन्होंने, अच्छी नहीं दिया रूम, अच्छी हमारा नई बिल्डिंग हमें लेके दी, वो मसला नहीं है। कम से कम इनको ये चाहिए कि हमारे लिए ये कर दे बेनिफिट के हमें रूम में जो है ना वो सेपरेट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर पाकिस्तानी है। हो जाए, इंडियन हो जाए, बंगाली हो जाए, सभी भाई हैं हमारे, जाहिर सी बात है। ठीक है। फिर इससे ये होता है कि सब मिल के रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप खुद ही पीस चाहते हैं या खुद ही अमन चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं सरफराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं काफ़ी हद तक जो चीज़ें पूछने वाली थी तो वो तो आपसे मैंने पूछी हैं। बाकी अगर कुछ चीज़ें मेरी ऑडियंस को अगर जाननी है या कुछ इंटरव्यू के मुतालिक, या फिर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी बात जो रह गई है, काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और बाकी इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। मैं एक चीज़ और सरफराज भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई पाकिस्तान में बैठा और यहाँ किसी कंपनी में ऑनलाइन जॉब अप्लाई करता है, तो क्या ऐसा करना ठीक है, या ऐसे करते करते भी काफ़ी लोगों को उल्लू भी बनाया जाता है? ऐसा भी देखा है मैंने, तो आपको भी शायद इस चीज़ का आइडिया होगा, तो मुझे बताइए क्या ये करना ठीक है? 75% लोग जो है ना ऐसे उल्लू बना रहे हैं, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जॉब होती नहीं है, जब आप टिकट के ऊपर वीजे के ऊपर अपना विजिट लेके आते हैं, जाहिर है कि सभी अमीर नहीं होते, सभी गरीब लोग होते हैं, राइट की बात है, सारे लोग रिच नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि हम लोग 1.5 लाख 2 लाख लगा के जब इधर आते हैं आगे कुछ भी नहीं होता।
बिल्कुल जाहिर सी बात है। और फिर हम जॉब फंस होगी- जाते हैं, हमारा पासपोर्ट वगैरह भी उनके पास चला जाता है, वो फिर हमसे डिमांड करते हैं भाई इतने पैसे दे दो। तो मैं ये अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन की बजाय कोई आपका रिलेटिव है उससे आप मशवरा करें, हाँ, UAE उसके में थ्रू आ जाए आप तो उसके ज़्यादा थ्रू बेहतर आ है। जाए, तो क्योंकि कल को आप कहने वाले बन सके। बिल्कुल आप उसके हाँ, पास आपके रह नहीं पैसे सकते। ज़ाया ना हो। बिल्कुल ये है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है ना, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही फेक है, बाकी ज़्यादातर इसमें धोखाधड़ी है। 70% हाँ, समझ लें कि वो नुकसान ही है। 70% जो है ना वो नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात भी बड़ी अच्छी है। जाहिर सी बात है कि कोई अगर किसी के रेफरेंस से आता है अपने किसी दोस्त या भाई या कज़न के पास, तो सबसे अच्छी बात ये है कि उसको खाने और रहने की टेंशन नहीं होगी। जी, वो मतलब ये नहीं होगा, भूखा नहीं मरेगा। भूखा नहीं मरेगा। यहाँ पे कोई बंदा जो आ रहा है और वो अकेला इस तरह से रह रहा है और फिर सारी चीज़ों को कवर भी नहीं कर पा रहा, फिर उसको खाने के भी पैसे चाहिए, रिहाइश के अलग से पैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी जो है महत्वपूर्ण है, समझनी चाहिए हर किसी को या हर किसी बंदे को। खाने से पहले तो सबसे पहले परेशानी तब होती है जब एयरपोर्ट से आप बाहर निकलते हैं, जब आपको रिसीव करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, ये बड़ी सबसे point है। सबसे पहले आपको परेशानी तब होती है जब आप एजेंट के थ्रू आते हैं, वो बोलते हैं हमारी कंपनी आप आगे से पिक कर लेगी, पर आगे कोई होता नहीं है। सबसे पहले तो वो चीज़ देखनी है कि आपको आगे पिक करने वाला कोई होना चाहिए हाँ, बेशक किसी कंपनी, किसी कंपनी में। लेकिन सरफराज भाई, अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है जी, और बुला रही है और पक्का है काम, ठीक है, फिर तो समझ में आता है कि कंपनी रिसीव करने आए। अब जैसे एक मिसाल दे रहे हो, एक बंदा विजिट पे आ रहा है, उसके लिए तो कोई कंपनी नहीं खड़ी होगी ना आगे, वो तो जब यहाँ आएगा। लेकिन उसको लेने वाला अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि लेने वाला कजन दोस्त यार यहाँ पे मौजूद हो तो उसके लिए आसानी होगी। उसके लिए आसानी खैर होगी। ये एक्सपीरियंस तो मेरे साथ भी हुआ है। अब मैं वो अलग डिबेट हो जाएगी, अगर मैं बताने जाऊँगा तो वो किसी और टॉपिक। 2 घंटे 3 घंटे भी वेट करना पे वो टाइम नहीं कटता जब आप एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं ना। पर मेरा मशवरा यही है कि अगर आप ऑनलाइन जॉब आपको ऑफर आती है, मैं नहीं ये कहता कि एक्सेप्ट ना करें। जो आपका रिलेटिव है UAE में कि जहाँ कहीं भी है, किसी कंट्री में, अरब अमीरात में हो या UAE में हो या यूरोप में हो, सबसे पहले किसी ना किसी का कोई रिलेटिव होता है, कोई मोहल्लेदार होता है, कोई दोस्त होता है, उससे कंफर्म कर ले कि हाँ ये कंपनी है, ये जॉब ऑफर कर रही है। ठीक हो गया। आधा घंटा 1 दिन लग जाएगा। बिल्कुल किसी से रिक्वेस्ट करें, आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन लें और तभी अपने घर से जो है ना कदम उठाएं, क्योंकि बताते कुछ है। हमें भी बताया गया था कि ऑफिस में बस जन्नत ही है। अच्छा, जी ऐसा होता है इधर के। हाँ, ऐसा होता है, पर जन्नत कोई नहीं होता इधर। जो है ना खून पसीना जो है ना वो निचोड़ लेते हैं। ए भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? बिल्कुल 12 घंटे हम खड़े रह के काम करते हैं। अच्छा, जी। वो तो फिर जाहिर सी बात है। देखिए लेबर की जिंदगी फिर ऐसी है जी, ना, हमें अब- बताया जाता है ना, वो ऑफर लेटर पे भी होता है भाई 8 घंटे ड्यूटी होगी, पर 10 घंटे ड्यूटी, 10 से भी 11 घंटे हो जाती है। सभी 11 घंटे ड्यूटी करके आए, हम 17 घंटे ड्यूटी करके आए हैं। बिल्कुल। तो वो उसका कोई मामला वगैरह होते हैं? नहीं ऊपर कोई से ये मामला होता है। नहीं होते। अब आप लोगों का पासपोर्ट कंपनी के पास होता है, क्या कर सकेंगे आप? वो तो जाहिर सी बात है कि आप यूएई में या सऊदी अरब में भी जाते हो, जी। आपका पासपोर्ट तो रखते हैं। पासपोर्ट रख लेते हैं, 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आप अगर कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं करते, आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप उनको दे के अपना पासपोर्ट जो है दे दें वापस। वापस रह लें, जाहिर सी बात ये है कि मैं यही अपने भाइयों को, जितने मुझे देखने वाले देख रहे हैं इस टाइम पे, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो दिल में अरमान रखते हैं कि मैं जाऊंगा और ये कर लूँगा वो, पर ऐसा सीन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये तो है। परेशानी होती है, जो नया बंदा आता है उसके लिए 6 माह 1 साल परेशानी होती है, फिर अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करता रहता बेशक वो है। जब साथ- दोस्त बनते हैं, जब आप जैसे भाई मिलते हैं, मेरे कैमरा मैन साहब मुझे देख रहे हैं, वो उन जैसे भाई मिलते हैं तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, जाहिर सी बात। नहीं तो ज़िंदगी दोज़ख से भी बदतर है। सरफराज भाई, ये तो माशाल्लाह आपसे काफ़ी सारी अच्छी बातें हो गई हैं। अब ये है दोस्तों के इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो चुका है, ज़ाहिर है आप बोर ना हो जाएं। इंशाल्लाह सरफराज भाई के साथ तो दोबारा भी एपिसोड बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, और अपना ख्याल रखिएगा। सेकेंडली ये कहना चाहूँगा कि सरफराज भाई ने काफ़ी अच्छी बात बोली है यार, कि कोई रिलेटिव हो तो ही यहाँ हो तो ज़्यादा बेहतर है। अकेला जो बंदा आता है, आने का कोई इशू नहीं है, लड़का है लड़की है, आए यहाँ पे बेशक जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी पंचायतें, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ये बाद में आपको पता लगेगा, इसीलिए पहले आपको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंडली बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज भाई आपका।
इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी इस हवाले से गपशप होगी और इसी तरह दोस्तों के लिए नई चीज़ें हम लाते रहेंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अगले ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह से, अगले इंटरव्यू में अच्छे से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।